समाचार अद्यतन। एनबीसीसी के लैंडमार्क 821.02 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक अंतरिक्ष बिक्री वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक महत्वपूर्ण विकास में, जिसने रियल एस्टेट उद्योग का ध्यान आकर्षित किया है। एनबीसीसी भारत ने दुनिया में वाणिज्यिक स्थान की सफल बिक्री के साथ एक ग्राउंड ब्रेकिंग मील का पत्थर हासिल किया है। ट्रेड सेंटर बिक्री, जो 821.02 करोड़ रुपये की प्रभावशाली थी, एनबीसीसी की यात्रा में एक निर्णायक क्षण को चिन्हित करती है और बाजार में इसकी प्रमुखता को रेखांकित करती है। बिक्री में लगभग 1.98 लाख वर्ग फुट में शामिल है। नौरोजी नगर, नई दिल्ली। इस लेनदेन को जो सेट करता है, वह केवल यह नहीं है कि यह उत्पन्न मूल्य है, बल्कि संपत्ति का रणनीतिक आवंटन भी है। कुल भूमि के पार्सल की बेची गई एक पर्याप्त 1.23 लाख वर्गफुटा, जिसकी कीमत 518.08 करोड़ रुपये है, निजी संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित किया गया था। संपत्ति की वांछनीयता पर जोर देते हुए, एनबीसीसी की सफलता इस ऐतिहासिक बिक्री से परे फैली हुई है। कंपनी ने रणनीतिक भूमि सौदों की एक श्रृंखला के माध्यम से 7,194.10 करोड़ रुपये की संचयी राशि बढ़ाकर अपनी कौशल का प्रदर्शन किया है। यह वित्तीय उपलब्धि रियल एस्टेट बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में एनबीसीसी की स्थिति की पुष्टि करती है और सफल लेनदेन को निष्पादित करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी की उपलब्धियों ने ई-नीलामी को खोलने के लिए बढ़ाया है, जहां यह एक प्रभावशाली 17.79 लाख वर्ग बेचने में कामयाब रहा है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एनबीसीसी के प्रसाद की मांग और अपने ग्राहकों को मूल्य देने की लगातार क्षमता पर प्रकाश डालती है। कंपनी की विकास रणनीति में सहयोग शामिल हैं जो नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं। हाल ही में, एनबीसीसी ने विदेशी उपक्रमों में भवन और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का पता लगाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के साथ एक रणनीतिक ज्ञापन (माओ) की घोषणा की। ये सहयोग एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर नवाचार और विस्तार के लिए एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। एनबीसीसी इंडिया में भारत सरकार के 61.75% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने के साथ, कंपनी अपने प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन में एक मजबूत समर्थन स्पष्ट है। एनबीसीसी ने जून 2023 को समाप्त तिमाही में 75.14 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.29 करोड़ रुपये के शुद्ध नुकसान से एक उल्लेखनीय बदलाव था। बिक्री में भी उल्लेखनीय 7.11% की वृद्धि देखी गई, जो Q1 FY24 की तुलना में Q1 FY24 में 1913.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। एनबीसीसी की हालिया उपलब्धियां रियल एस्टेट क्षेत्र में एक प्रमुख बल बनने की दिशा में अपनी यात्रा को उजागर करती हैं। अपनी रणनीतिक कौशल, सहयोग और वित्तीय शक्ति के साथ, एनबीसीसी के प्रक्षेपवक्र ने आगे की उपलब्धियों का वादा किया है और एक उद्योग के नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।